इन बस्तियों में अब डर का माहौल है। ये डर है निगम के बुलडोजर का। मकान तोड़ने की बात हो रही, कितना दुख पहुंच रहा है। हमारी पूरी जिंदगी हमारी मकान बनाने में लग गई है। आज बच्चे बड़े हो रहे हैं हमारे वाले, तो हम मकान बनाएंगे कि मतलब कि बच्चों को पढ़ाएंगे, बताइए। हमारे घर में भाभियों से लेके सब लोगों ने लेके बर्तन मांज के पैसे कमा के जैसे तैसे घर बनवाया। इनके तोड़ने के लिए बनवाया कि ये पागल समझ के रखते, जब नोटिस दे जाते हैं हर चीज का। भाई जो सरकारी व्यवस्था है हमारी यहाँ दो, हम यहाँ बनाएंगे। हमें नहीं जाना जंगल में, क्यों जाएं हम जंगल में। यह झुग्गियां यदि तोड़ी गईं तो सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे, जो इन्होंने मजदूरी कर एक एक पैसा इकट्ठा कर बनाए थे। अब इन्हीं मकानों को तोड़ने के लिए नगर निगम ने 350 परिवारों को नोटिस दिए हैं। दरअसल कलियासोत नदी से 35 मीटर के दायरे में आने वाले मकानों को तोड़कर फिर से हरियाली विकसित करने के निर्देश एनजीटी ने दिए हैं, जिसके बाद से सीमांकन कर यह कार्रवाई शुरू की गई है। भोपाल नगर निगम ने कलियासोत नदी के इर्द गिर्द 33 मीटर के दायरे में आ रहे निर्माण कार्यों को लेकर 700 से अधिक लोगों को नोटिस दिए हैं। निगम ने इसके अलावा 350 से अधिक झुग्गी वासियों को भी नोटिस जारी किए हैं। इस मामले में नोटिस मिलने के बाद रहवासियों का तर्क था कि नगर निगम समेत अन्य एजेंसियों की अनुमति के आधार पर ही मकानों का निर्माण किया गया है, फिर यह अवैध कैसे हो सकते हैं। नोटिस की कार्रवाई को रोकने के लिए रहवासी जबलपुर हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे। इस मामले में कोर्ट ने स्टे दिया है। यहाँ तो कम से कम 40-50 साल रहने हो गए रहते और अब पट्टे भी दिए, सब चीज़ दिए है, और फिर इसके बाद तोड़ रहे हैं। तोड़ने का जो इधर का जो वो है, क्या बोलते हैं अपने पार्षद वगैरह ये वगैरह, यह कोई देखने नहीं आता है हैं। और यह काम धंधा की तो वैसे ही आप जहाँ देखते ही हो कि मतलब कितने वो चल रही मार हमारी, कि काम धंधा कहीं मिल नहीं रहा है, लोग वह घर बैठे हुए हैं। क्यों तोड़ा जाए, किस लिए नल दिए जाए, नल दिए, बिजली दी, क्यों दी, क्यों रोड बनाए हमारे, क्यों पोल गाड़े, मतलब क्यों व्यवस्था दी हमें। जब पट्टे भी क्यों दिए फिर भाई, जब हमें तोड़ना था तो फिर पट्टे भी नहीं देने थे, कुछ भी व्यवस्था नहीं देनी थी। जब व्यवस्था दी है तो हमें यही दो जगह हमारी, जब डूबे ही नहीं, हमारा पूरे 13 गेट ही खोलो पूरे, हमारा फिर भी मकान से टच नहीं होगा पानी। काय के लिए तोड़ोगे? तो भाई तोड़ने के बजाय हमें यही दो ना, वहाँ दे रहे हो जैसे यहाँ दो जगह हमारी है। ऐसा थोड़ी होता है कि मनमानी कर रहा, मतलब इधर तरक्की हो गई तो इधर से जंगल में फिर भगा दो, उधर तरक्की कर दो तो फिर वहाँ भगा दो। ऐसा थोड़ी होता है क्या है। हमें तो जो कुटी है, जो भी व्यवस्था है, यहाँ दो ना, हमें यहाँ बनाएंगे हम है। पक्के ही चाहिए ना तुम्हें, पक्के हम यहाँ बनाएंगे, हमें दो कुटी दो आपकी सरकारी है। भाई जो सरकारी व्यवस्था है हमारी यहाँ दो, हम यहाँ बनाएंगे। हमें नहीं जाना जंगल में, क्यों जाएं हम जंगल में। यही अगर तोड़ना ही था तो ये इतनी बड़ी बड़ी मल्टियाँ क्यों बना दी, हमारा तो छत डालने का आर्डर क्यों दिया। हमारे घर में भाभियों से लेके सब लोगों ने लेके बर्तन मांज के पैसे कमा के जैसे तैसे घर बनवाया। इनके तोड़ने के लिए बनवाया कि ये पागल समझ के रखते, जब नोटिस दे जाते हैं हर चीज़ का। तोड़ना ही था तो ये इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियाँ क्यों बनवाई, आदेश क्यों दिया हर चीज़ के। हाँ, ये नल वाल के क्यों आदेश दिए? जब तोड़ना ही था तो तुम्हें इतनी सुविधा नहीं करनी थी, साफ साफ बोलना था कि भैया टूटना है तुम मत बनाओ, ये मत करो, वो नहीं मत करो। बेचारे गरीब जैसे तैसे बना रहे हैं तो तुम अपने मन मर्जी करके जब चाहे आके नोटिस दे के जाते, नपती करके तो गए। कोई था नहीं घर में, किसी को पता ही नहीं कब वहाँ पे आए, बस लिख कर चलेगा। ऐसे कैसे नपती होती है? आओ नदी से लो ना नपती पूरी फुल, तुम्हें नपती आनी है, वहीं के वहीं आए, लिख के चले गए। घर में है कोई नहीं है, दूसरे दिन आए, बस सर्वे करके चले गए, चाहे घर में कोई ना हो, बच्चे कुछ भी लिखवा रहे। ये पागल समझ के रखते हैं, ऐसे कुछ भी करते। करना हो तो अच्छे से करो ना, अच्छे से फिर हर चीज बोलो। हम ये सोचे मकान ना तोड़े जाए हमारे वाले, गरीब बच्चे कहाँ रहेंगे ये बताइए। बच्चों के पेपर चालू हो रहेंगे, इस वजह से मकान तोड़ने की बात हो रही, कितना दुख पहुंच रहा है। हमारी पूरी जिंदगी हमारी मकान बनाने में लग गई है। आज बच्चे बड़े हो रहे हैं हमारे वाले, तो हम मकान बनाएंगे कि मतलब कि बच्चों को पढ़ाएंगे, बताइए। और दुकानदारी बिल्कुल किराए की दुकान में हम काम कर रहेंगे, बच्चे भी पढ़ा लिखा रहे, बड़े कर रहे हैं उनको, अब कैसे काम चलेगा?
बच्चे की पढ़ाई लिखाई नहीं, फीस भी हो रही, बच्चों की पेपर भी दे रहे हैं, पेपर नहीं, पैसे नहीं दे पा रहे हम बच्चों के स्कूल में, ना पैसे दे रहे हैं ना कुछ कर पा रहे, दुकान ही नहीं चली हमारे वाले। और ये मकान हमने बनाया है और ये मकान टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएँ, कहाँ रहेंगे? अब मल्टी दोगे, मल्टी में क्या करेंगे रह के बताइए आप। कब से रह रहे हैं आप लोग? आज हमें कम से कम कुछ नहीं 25-30 साल हो गए रहते रहते। पट्टा भी ये सब कुछ है हमारा, पहले सुविधा नहीं थी, आज सुविधा हो गई है तो आज मकान टूटने वाली बात आ गई है। पट्टा है आपके पास? हाँ पट्टा है भैया, पूरा मोहल्ला है ना, दुख मना रहा था समय, सबको रोना आ रहा था कि मकान टूट कैसे रहा है। बोले बताइए, पूरी जिंदगी हम लोग ने यहाँ गुजार दी है, आज मकान टूट रहा हो तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बच्चे छोटे छोटे हमारे वाले, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पेपर पास में आ रहेंगे, एकदम से आप तोड़ देंगे मकान तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे बताइए आप। हमारा तो कोई मकान दूसरा भी नहीं है, जो कुछ हमारा यही मकान है, इसी में हमने ज़िंदगी गुजारी हम लोगों ने। पार्षद को आके खुद देखना चाहिए कि कौन हैरान है, कौन परेशान है। कभी पार्षद आके नहीं देखता, एक बार जीत गया तो आने का नाम नहीं लिया। एक बार आके तो देखें कि गरीब लोग कितने परेशान हो रहे हैं, उनको आकर के तो देखना चाहिए। जिसने सब पूरे मोहल्ले पड़ोस ने सबने जिताया उनको, तो उनको आके देखना तो चाहिए एक बार। जो खा रहे कमा रहे बच्चे लोग तो खाने दो उन्हें, टोरोगे फिर ना काम नहीं है, धंध नहीं है, आंटी लोग भगा देंगी उन्हें, कौन उनसे बर्तन मंजवाएगा, कहाँ से वो अपने बच्चों को खिलाएंगे? सरकार देगी क्या खाने को? कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में यहाँ का जो दामखेड़ा का शासकीय प्राथमिक शाला है वो भी आया हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो पूरी स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, ये पूरा परिसर जो है कलियासोत नदी के 33 मीटर की जद में है। यहाँ पर सीमांकन के दौरान जो नगर निगम और जिला प्रशासन की जो टीम थी उन्होंने यहाँ पर चिन्हित भी किया हुआ है, एक पत्थर लगाकर उस पर 33 लिख दिया गया है, यानी यही वो सीमा है जहाँ पर जो कलियासोत का किनारा है उससे 33 मीटर तक ही आ रहा है। तो ये जो पूरा शासकीय स्कूल है वो भी कलियासोत नदी के दायरे में है और इस स्कूल को भी चिन्हित किया गया है तोड़ने के लिए। हालांकि अब सवाल ये उठ रहा है कि 1100 लोगों के मकानों को चिन्हित किया गया है जिसमें शासकीय स्कूल भी मौजूद है, तो फिर जब नगर निगम ने अनुमति इन मकानों को बनाने के लिए दी होगी तो वो किस तरह से दी गई होगी वो साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि नगर निगम ने आखिरकार कलियासोत नदी के किनारे इन मकानों को, इन बिल्डिंगों को, इन स्कूलों को निर्माण के लिए कैसे और क्यों अनुमति दी है। दरअसल कलियासोत नदी के आसपास हुए अवैध अतिक्रमण के मामले में एनजीटी ने यह मामला 2014 में दर्ज किया था। एनजीटी ने अगस्त 2023 में 2 माह में नदी के दोनों किनारों से 33 मीटर के दायरे में चिन्हांकन और सीमांकन करने के आदेश दिए थे। इसके बाद 30 अगस्त तक इस दायरे में आने वाले अवैध अतिक्रमण और अनाधिकृत निर्माण को तोड़ने को कहा गया था। आदेश पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 जनवरी को पेश करने के निर्देश दिए थे, जिसके लिए नगर निगम ने सीमांकन और नदी की सीमा में बने अवैध मकानों को नोटिस भेज रही है। भोपाल की कलियासोत नदी के समीप सागर प्रीमियम टावर, अल्टीमेट कैंपस, भूमिका रेजिडेंसी, सिग्नेचर 99, सर्वधर्म मंदाकिनी कॉलोनी, सिरडीपुरम, अमरनाथ कॉलोनी, इसके साथ अन्य मकानों का निर्माण 30 वर्षों के भीतर हुआ है। इन बड़ी बिल्डिंगों को परमिशन नगर निगम और अन्य एजेंसियों ने दी थी। अब सवाल यही खड़ा होता है कि जब नदी के किनारे नो कंस्ट्रक्शन जोन था तो इन 6 मंजिला मल्टियों के नक्शे कैसे स्वीकृत हो गए? इसके साथ संबंधित विभागों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र कैसे इन्हें दी? दामूक नायक के लिए भोपाल से अंकित पचौरी की रिपोर्ट। दामूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं दामूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।